Hello everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो मैंने 50 रूल्स की जो मैं आपके लिए यहाँ पे सीरीज लाया हूँ, अभी तक हम लोग ने क्या किया है कि अप्रॉक्स 7 रूल्स को हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट क्लास में आपको जो 7 रूल्स बताया गया है, अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर आप वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्लेलिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए और जो इंग्लिश ग्रामर पे जो कमांड है वो आप अच्छे तरीके से कर लें। यहाँ माय स्टूडेंट बिना समय गवाए हम चलते क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्लास में 2 रूल्स को डिस्कशन करेंगे, रूल्स नंबर 8 और रूल्स नंबर 9। मैंने रूल्स को नहीं लिखा है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने ला दी गई है, आप रूल्स देखेंगे, मैं वहां पे अप्लाई करूंगा, कैसे आपसे एरर फाइंड करवाएगा ये आपको देखना है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना वे होता है, अपना अपना तरीका होता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, लेकिन रूल्स का एक्सप्लेनेशन मिलता है। और उस एग्जाम्पल मिलने के बाद फिर एग्जाम्पल में और कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, और कैसे एरर फाइंड करवाता है आपके एग्जाम में, ये यहाँ पे चीजें बताई जाती है। तो बिना गवाए यहाँ पे समय हम लोग चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और यहाँ से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो आप उसे आराम से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ हमारे स्टूडेंट अगर बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे रूल्स नंबर 8 का जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, रूल्स नंबर 8 का कॉन्सेप्ट वो आपका क्या रहेगा, देखिएगा ध्यान से। यदि आपके बाय स्टूडेंट सिंगुलर नाउन की बात की जाएगी, यदि आपके 2 सिंगुलर नाउन होंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि आपके क्या होंगे 2 सिंगुलर नाउन आपके किसी सेंटेंस में क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे किससे, बाय एंड से। अगर 2 सिंगुलर नाउन आपके क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, और यहाँ पे हर एक सिंगुलर नाउन के पहले या फिर आप ये भी कह सकते हैं हमारे स्टूडेंट की फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले, बिफोर, देखते रहिएगा और ध्यान से नोट करते रहिएगा, बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आपका क्या गिवन रहेगा हमारे स्टूडेंट, इच आर एवरी। इच आर एवरी आपके 2 सिंगुलर नाउन रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे, और आपके पहले सिंगुलर नाउन यानी कि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इच या एवरी गिवन रहेगा, या आपके बोथ बिफोर, यहां मैं लिख दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखिएगा, और बिफोर बोथ सिंगुलर नाउन आपका क्या गिवन रहेगा, इच आर एवरी। तो ऐसे केस में आप माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, एक फॉर्मूला के रूप में आप यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैं लगा दे रहा हूं, यहां पे मैंने लगाया आपका इच या एवरी प्लस फर्स्ट सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस इच या एवरी प्लस सेकेंड सिंगुलर नाउन गिवन होगा। सो माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ये लो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने इसको एक सेट कर दिया माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ रहे न्यूमेरिकल फॉर्म में आप यहाँ पे इंग्लिश के हर एक रूल्स को यहाँ पे एक साइड में नोट करते जाइए, एग्जाम्पल को पुट करते जाइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, उड़ाना सीख जाएंगे क्वेश्चन को। इसमें कोई भी आपके लिए क्या होगा, अडॉप्ट नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी रूल्स आपके रिटन फॉर्म में है उसे कोशिश करिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। जब शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ना, तो जब आपकी नजरें उस पर पड़ती है ना, तो सिर्फ आप रूल्स को देखते हो और यहाँ पे माइंड क्या होता है, उसको लॉक करना स्टार्ट कर देता है। यानी कहने का मतलब है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन में आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके 2 सिंगुलर नाउन सेंटेंस में एंड से जुड़े रहेंगे, या तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इच एवरी गिवन रहेगा, या दोनों आपके सिंगुलर नाउन के पहले आपका इच या एवरी गिवन रहेगा, तब भी आप इस केस में क्या करोगे। लेकिन मैंने बात किया है सिंगुलर नाउन की, प्लूरल की नहीं, सिंगुलर नाउन की मैंने बात किया है। तो इस केस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाएंगे, जो वर्ब लगाएंगे ना, वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। वो कौन सा वर्ब लगेगा आपका, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब मेरे स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे वर्ब की बात की जाती है आपकी ना, तो आप दोनों वर्ब की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एक तो आपका हो गया मेन वर्ब, एक आपका हो गया मेन वर्ब, और एक आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों आपके क्या होंगे, आपके सिंगुलर यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे दोनों आपके क्या होंगे, सिंगुलर लगेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट रूल्स का फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे रूल्स नंबर हम क्या करेंगे, 9 का देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे
उड़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैंने रूल नंबर 8 बताया उसके एग्जाम्पल को समझेंगे, किस किस तरह से आपका सेंटेंस सही होगा, कैसे एरर देता है आपके एग्जाम में, ये आपको जानने वाली बात होगी। और यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इच पेन एंड पेंसिल इज रेड, सेंटेंस करेक्ट है। मैंने यही तो बोला कि यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या है, ये फर्स्ट सिंगुलर नाउन है आपका, ये क्या है आपका फर्स्ट सिंगुलर नाउन। एकदम ध्यान से देखिए, आपका एकदम जो ये बोलते हैं ना कि फाउंडेशन बैच एक तरह से चलना चाहिए इंग्लिश का, ये आप अभी वही चल रहा है यहाँ पे, और आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। फर्स्ट सिंगुलर आपका क्या है, ये नाउन है, ठीक है, एंड से जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपने बात किया तो ये आपका सेकेंड क्या है, ये आपका सेकेंड सिंगुलर नाउन गिवन है। ओके सर, सेकेंड सिंगुलर नाउन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका गिवन है। और यहाँ पे आप जो वर्ब देख रहे हैं ना, ये वर्ब आपका क्या है, ये वर्ब आपका सिंगुलर लगा हुआ है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक और तरीके से सही हो सकता है, वो कैसे हो सकता है जो मैंने भी आपको बताया। आप क्या लिखेंगे, इच पेन एंड इच पेंसिल, गलत नहीं है माय स्टूडेंट, गलत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इच रेड, ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैं वही यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ लिख के, आप नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गलत कैसे देगा, गलत कैसे दे देगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा स्टूडेंट गलत इस तरह से देगा, लिखेगा इच पेन एंड इच पेंसिल आर रेड। यहाँ पे देखिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप वर्ब देखें ना, यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यहाँ पे वर्ब आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और कैसे गलत देगा माय स्टूडेंट, अगर यहाँ पे इज लगाएगा तो इधर कहीं ना कहीं क्या करेगा, यहाँ पे एक आपका सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन ना देके आपका प्लूरल नाउन दे देगा। अब इस पे बचा नहीं है कि मैं वो वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ इतना कि यहाँ पे क्या करेगा माय स्टूडेंट कि पेन के जगह पे वो क्या कर सकता है, पेंस करेगा, एंड पेंसिल की जगह पे आपका क्या कर देगा, यहाँ पे यस लगा देगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या गिवन रहेगा, यहाँ पे इज ही कर देगा, तभी इस केस में आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। मैं इस तरह से बता दिया, आप अपने कॉपी पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। ओके, जो प्रत्येक यहाँ पे बॉय है और जो गर्ल है वो क्या है, लेबोरियस है, काफी मेहनती हैं। लेकिन यहाँ बाय स्टूडेंट अगर बात की जाएगी इसको और एक तरीके से, जो आपका ये सही हो सकता है, या फिर सेंटेंस में अगर गिवन होगा तो वो रॉन्ग नहीं होगा। वो कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एवरी गर्ल, यानी कि दोनों नाउन से पहले आप क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन से पहले आप एवरी को क्या करेंगे, लगा देंगे, लेकिन वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये आपका रॉन्ग नहीं होगा माय स्टूडेंट, ये भी आपका सही है। ऊपर वाला भी एग्जांपल आपका गिवन सही है, लेकिन रॉन्ग कैसे दे देगा वो आपको बताया गया था यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या करेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेगा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। जब यहाँ बात कर दी जाएगी एवरी की ना, तो लगता है कि प्रत्येक बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो वहीं पे आर गिवन रहता है, तो वहीं पे बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये सेंटेंस सही है, लेकिन यही तो ग्रामर है माय डियर स्टूडेंट, यही तो सीखना है, यही तो आपको एक्सीलेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप सही चीज़ें सीखेंगे तो रिजल्ट उसका अच्छा आता है, रिजल्ट बेहतर आता है। आइए रूल्स नंबर 9 को चलते हैं। इसमें बताइए कोई दिक्कत है क्या, इतने से कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है क्या, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 102 बार आपको बताया गया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं क्लास को, और वहाँ समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे इच की जो बात की गई है, इफ यहाँ पे की जाएगी भाई स्टूडेंट, इफ यूज ऑफ इच एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यदि इच का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होगा, यदि इच का प्रयोग, आपका इच का यूज सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में होगा, तो आप हमेशा इसके साथ क्या करेंगे माय स्टूडेंट, अगर यहाँ बात की जाएगी इच, यहाँ पे बात की जाएगी इच, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दिया माय स्टूडेंट, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, तो हमेशा इसके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे ना, वो वर्ब आपका क्या यूज होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे हमेशा वर्ब आपका यूज होगा सिंगुलर, हमेशा वर्ब आपका क्या यूज होगा, सिंगुलर। इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में नोट कर रहे हैं तो हर एक रूल्स को लिखना आप ऐसे शुरू करिए, चीज़ें आसान होती जाएगी। हमेशा इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इच हैज अ पेन, अब यहाँ माय स्टूडेंट इच क्या है आपका, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये क्या गिवन है, सिंगुलर है। यहाँ पे आपका गिवन है सिंगुलर, सेंटेंस बिल्कुल सही है। रॉन्ग कैसे दे देगा सर इसको, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, ये लिखेगा इच, यहाँ पे लगा देगा हैव, यहाँ पे लिखेगा अ पेन। ये रॉन्ग है क्योंकि हैव नहीं लगेगा, क्योंकि इच यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। सेकेंड कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत से, यानी कि एक क्लास में आप इतने सारे इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं ना, सिर्फ देखने को है कि ये 10 मिनट 12 मिनट का क्लास है, लेकिन कितना सारा नॉलेज आपको मिल रहा है, ये आप अच्छी तरीके से इसमें देख सकते हैं। और
अगर किसी क्लास में आपको एक ही बार 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आप 3 से 4 रूल्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख रहे हैं, उसके एक्सेप्शन को भी सीख रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने अगर टाइम का अगर कैलकुलेशन करें और उसमें से अगर 10 से 12 मिनट आप समय निकाल कर अगर क्या करते हैं अपने लिए जो आपका सब्जेक्ट वीक है, अगर यहाँ पे इंग्लिश वीक है, ग्रामर आप यहाँ पे सीख रहे हैं, तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि 10 से 12 मिनट में आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी आपके अच्छा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सीखने में क्या ही है, आप आराम से सीख सकते हैं यहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ माय स्टूडेंट आपका अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट के बाद, लेकिन कैसा सब्जेक्ट रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे आपका प्लूरल प्रोनाउन रहेगा। दो तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी लिखेंगे। प्लूरल प्रोनाउन या तो गिवन रहेगा, या तो आपका क्या गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल नाउन, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लूरल नाउन की बात की जाएगी। ठीक है, यदि ये दोनों गिवन रहेंगे और सब्जेक्ट के बाद यदि इच लग गया, यदि सब्जेक्ट के बाद इच लग गया, तब आप इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, वो वर्ब यूज करेंगे आप प्लूरल। ठीक है, इसको भी ऐसे फॉर्म में ऐसे क्या करेंगे, लॉक कर लीजिए। मजा आ रहा है क्या? अगर मजा आ रहा है स्टूडेंट, अगर वास्तव में सीख रहे हो ना, आसानी से यहाँ पे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में इस कॉन्सेप्ट को पहुँचाइए, ताकि और भी बच्चे सीखें जो मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जो पुअर फैमिली से आते हैं बच्चे, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे टीचर की जो ज़रूरत है, और कहाँ पे एक अच्छा बेस्ट वे एक्सप्लेनेशन इंग्लिश की मिलती है, कैसे सीख जाएंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे अपने इंग्लिश ग्रामर को, वहाँ तक इसको पहुँचाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग को इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट, यदि आपका प्लूरल प्रोनाउन गिवन रहेगा या आपके प्लूरल नाउन गिवन रहेंगे, और उसके बाद ईच है, तो आप जो वर्ब यूज करेंगे वो आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे वॉच, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सॉरी भाई स्टूडेंट, यहाँ पे दे नहीं है, यहाँ पे द वॉच, ठीक है, द वॉच यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इच लग गया ना, तो यहाँ पे देखिए आपका जो वर्ब यूज है वो कैसा यूज है, यहाँ पे प्लूरल है, सेंटेंस करेक्ट है। रॉन्ग इसको कैसे दे देगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेगा द, यहाँ पे बॉयज लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इच लगाएगा, यहाँ पे हैज कर देगा, यहाँ पे लिखेगा अ वॉच। अब यहाँ पे आप फंडा ये देखोगे कि जो आपके प्लूरल प्रोनाउन जो होते हैं माय स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, थोड़ा उसको समझ लीजिए। जो आपके प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं ना, वो आपके माय स्टूडेंट क्या होते हैं, वो आपके होते हैं वी, आई, यू एंड दे। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में बात अगर इनके इच आता है, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, या तो आपके जो नाउन में यदि आप देखेंगे माय स्टूडेंट की यस या ईएस लग गया, तो नाउन जो हो जाता है आपका प्लूरल। यदि ये गिवन है और इसके बाद आपका इच आया है ना, तभी जो आप वर्ब यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, इसको एकदम अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। मेरे पास तो कुछ स्पेस भी नहीं बचा है, एक्सप्लेनेशन करने में सब चला गया और बोर्ड भर गया। तो मिलेंगे माय स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको उससे पहले ये सब रिवीजन कर लेने हैं, सभी के सभी रूल्स। एक बुक उठाइए, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाए। इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। रूल्स नंबर आपका जो 10, 11 होगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप क्लास को अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी नॉलेज आपको गिवन दिया जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए जितने भी यहाँ पे रूल्स लाए जा रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं अपने में एक वैल्यू है, तो कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।